नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल की व्यवस्था पर जताया संतोष। बकरीद पर एसएसपी ने दी शुभकामनाएं, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी नजर। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नेतृत्व आया बैकफुट पर और राखी बाजार पर पसरा सन्नाटा, लॉकडाउन का दिख रहा असर। खबरें अब विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल की व्यवस्था पर मंत्री ने संतोष जताया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता शुक्रवार को खास महल स्थित सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने ओपीडी और अस्पताल कैंटीन का निरीक्षण किया और कैंटीन में खाना खाया। इधर मीडिया से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सदर अस्पताल की साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं से वह संतुष्ट है। सदर अस्पताल की व्यवस्था प्राइवेट अस्पतालों की तरह है। उन्होंने जानकारी दी, मरीजों का खाना नाकाफी है। सिविल सर्जन से इस संबंध में उनके पास रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। अस्पताल में रखरखाव और बेहतर करने की बात उन्होंने कही। आपको ভালো পরিষ্কার চাদর উদর পরিষ্কার করে দিচ্ছে। मैं भी स्वास्थ्य विभाग का सहकर्मी हूँ। स्वास्थ्य विभाग में साथ करने वाला मैं भी एक कर्मी हूँ। तो मैं अपने भाइयों को देखने आया था, उस व्यवस्था को देखने आया था और देख के बहुत संतुष्ट हूँ कि बहुत अच्छा साफ सफाई का भी काम है। भोजन का भी मैंने देखा, कैंटीन के लोगों से भी और भी मरीजों से भी मिला। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सिविल सर्जन साहब का, डॉक्टर लाल का, पूरी इस व्यवस्था में जो भी यहाँ के डॉक्टर हैं, पदाधिकारी हैं और जो भी इस व्यवस्था को देख रहे हैं, हम सबको धन्यवाद देते हैं। और हमारा जो सदर अस्पताल है, ये देखने से लगता है कि कोई प्राइवेट अस्पताल है। इतना बेहतर इसमें सुविधाएं हैं, इतनी बढ़िया तरीके से चलाया जा रहा है और इसको हम अपग्रेड कैसे करें, इस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। और कैंटीन का खाना भी हमने कभी खाया है, तो जो कैंटीन में 3 टाइम का खाना जो सज्जन पुरुष के माध्यम से हमारे मरीजों को मिल रहा है, वो नाकाफ़ी है। उस पर भी हमने सिविल सर्जन साहब से कहा है कि एक समीक्षा करके उसकी रिपोर्ट हमको दीजिए। और एसएसपी एम तमिलवानन ने बकरीद पर अपनी शुभकामनाएं दी। पूर्वी सिंहभूम जामशेदपुर जिले के सभी नागरिकों को बकरीद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष दिनांक 31 जुलाई या 1 अगस्त को बकरीद पर्व मनाया जाना है। पिछले कई वर्षों से जामशेदपुर शहर में बकरीद पर्व शांत और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। इस बार भी बकरीद पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाना सुनिश्चित करें। झारखंड राज्य में गोवंश अधिनियम 2005 लागू है, अतः कुर्बानी करने से सावधानी रखें। ऐसा नहीं करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इत्यादि पर किसी भी प्रकार का अफवाह अथवा धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले पोस्ट ना करें, ना ही शेयर करें। इस समय पूरा विश्व तथा हमारा देश कोरोना वायरस जैसे महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में इस वर्ष का बकरीद पर्व सुरक्षित तरीके से मनाना सुनिश्चित करें। अब सभी से अपील है कि बकरीद पर्व के अवसर पर पढ़े जाने वाली नमाज की अदायगी अपने अपने घरों पर ही रहकर करें तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर जाने से परहेज करें। एक बार फिर आप सभी को बकरीद पर्व के हार्दिक शुभकामनाएं। उधर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व बैकफुट पर आ गया है। शाम 6 बजे का बंद मार्केट बंद फ्लॉप कर गया है। शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री व कुछ व्यवसायी संगठनों ने 29 जुलाई से शाम 6 बजे में बाजार बंद रखने का निर्णय लिया था, परंतु बाजार का हालत पहले जैसा रह रहा है। दुकानें 9 बजे रात तक खुली रहती है, यानी सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नेतृत्व बैकफुट पर आ गया है।
कुछ दुकानदारों ने सिटी न्यूज कैमरा पर नहीं बोलने की शर्त पर कहा, वैसे ही लॉकडाउन के कारण बाजार में मंदी है, ऊपर से सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाहक फैसला लेता है। वे लोग मानने को तैयार नहीं हैं। आइए आपको दिखाते हैं 6 बजे शाम के बाद खुली दुकानों का नजारा। वहीं इस बार राखी बाजार में खरीदारी की पहिया रुक जाने के कारण सन्नाटा पसरा हुआ है। इस साल राखी की बिक्री में मंदी आ गई है। ग्राहक राखी की खरीदारी करने के लिए मार्केट नहीं आ रहे। अन्य वर्षों में चाइना राखी सस्ती रहने के कारण मांग अधिक रहती है। इस बार चाइना सामानों की बिक्री पर पूरी तरह रोक है। लॉकडाउन में लोगों को आर्थिक तंगी है, लिहाजा राखी की दुकानें तो सजी हुई हैं, परंतु इक्के दुक्के ग्राहक पहुंच रहे हैं। राखी की कीमत प्रति राखी 10 रुपए से 90 रुपए तक है। राखी दुकानदार सूरज कुमार ने बताया, इस राखी का बाजार में लॉकडाउन के कारण मंदी है। राखी में कैसे बिक्री है, क्या क्या राखी लाए हैं इस बार? राखी तो बहुत तरह की है, 10 रुपये से लेकर 90 रुपये तक है। राखी की बिक्री तो अभी है नहीं, कस्टमर हल्का फुल्का चल रही है। दुकानदार दुकान में ग्राहक आ रहे हैं, हल्के फुल्के ग्राहक आ रहे हैं। कितना कितना कीमत का राखी है? 10 रुपये से लेकर 90 रुपये तक राखी है। क्या क्या डिजाइन का राखी है? बहुत सी डिजाइन है, स्टोन वाली राखी है, कुंदन वाली राखी है, डोरी वाली है। नया में इस बार कौन सा राखी आया है? नया में स्टोन वाली राखी। सेल हो रहा है? हल्का फुल्का सेल है, इक्का दुक्का कस्टमर आ रहे हैं। और मंडी सचिव संजय कच्छप ने कहा, मांगो बाजार के प्रकाश वस्त्रालय के दुकानदार ने टीना लगाने के बजाय पक्की दुकान बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। परसोडी मंडी सचिव संजय कच्छप ने बताया, मानगो बाजार के प्रकाश वस्त्रालय के दुकानदार से पानी से कपड़ा बर्बाद होने से बचाने के लिए दुकान के ऊपर टीना लगाने का लिखित आवेदन दिया था, परंतु दुकानदार स्थायी पक्की दुकान का निर्माण कर रहा है। पिलर ढला है और पक्की दीवार बनाकर छत ढलाने का काम कर रहा है। इसकी शिकायत उन्हें मिली है। सचिव ने बताया, दुकानदार से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर दुकानदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सचिव ने कहा, पूर्व के वर्षों में भी गैर कानूनी ढंग से निर्माण कार्य किए गए हैं। मानगो सीईओ को मानगो सैरात का सीमांकन के लिए मापी करने के लिए लिखा गया है। मापी के बाद गैर कानूनी ढंग से बनाई गई स्थायी दुकानें तोड़ी जाएंगी। जी के द्वारा बताया गया कि उसका टीना जर्जर हो गया था और जिस कारण से पानी चू रहा था। कपड़ा वगैरह का व्यवसायी है तो उनका माल बर्बाद हो रहा है। तो चूंकि हाट बाजार में किसी भी प्रकार का स्थायी या अस्थायी निर्माण करने में पूर्णतः रोक लगी हुई है, लेकिन पहले से कुछ निर्माण हुआ है जिसपे जो है हम विभाग के द्वारा अग्रतर तक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन तत्काल में किसी भी तरह का निर्माण करना जो है गैर कानूनी है। लेकिन टीना जो चूंकि सड़ गया था, व्यापार कर रहे थे, तो एक एप्लीकेशन के माध्यम से बताया गया कि वो टीना चेंज करना चाहते हैं। यदि उनके द्वारा कुछ दूसरा निर्माण किया जा रहा है तो उस पर हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। जी सर, ऐसा देखा गया है कि कल भी उनके वहाँ पे मिस्त्री लग के पिलर उलर ढाला जा रहा था। इस पे आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? मेरे संज्ञान में आया है और मैंने उनमें 24 काम रोकते हुए 24 घंटा में जो है साशरीर उपस्थित होकर के अपने जो
उनके द्वारा जो बताया गया कि टीना सेट चेंज कर रहे हैं, उसके अलावा जो किया गया है तो उस पर वो अपना स्पष्टीकरण देंगे, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसा भी उनसे कहा जा रहा सर कि आपके द्वारा आदेश किया गया है कि वो पूरा दुकान बना ले। चूंकि दुकान बनाने का किसी भी तरह का आदेश देना ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि वो सैरात बाजार है और जो भी सैरात बाजार किसानों के लिए सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि निर्माण कार्य पहले से अतिक्रमित किया हुआ है, जो काफी ज्यादा अतिक्रमण है, जिसके लिए साथ ही आपको बता दें, बागबेड़ा डीबी रोड स्थित सब्जी बाजार में बिना मास्क लगाए कारोबार करने वाले दुकानदारों को नोटिस थमा दिया गया है। जमशेदपुर सीईओ और बागबेड़ा थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से सब्जी बाजार में घूम घूम कर अभियान चलाया। बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को नोटिस थमाया गया। कार्रवाई के संबंध में जमशेदपुर सीईओ अनुराग तिवारी ने जानकारी दी। कल नहीं देखना चाहते हैं तुम लोग को, समझा ना? नहीं जाते हैं तो पता नहीं चलता। जो भी संबंधित क्षेत्र में बाजार हैं, उनका सभी इंसिडेंट कमांडर के द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। जिस दुकानदार के द्वारा जो भी स्थापित नियम है उनका उल्लंघन किया जा रहा है, 5 व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति यदि उसमें दुकान में एक साथ खड़े हैं और मास्क कोई नहीं पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो वैसे दुकान को हम लोग चिन्हित करके नोटिस दे रहे हैं और जहां लग रहा है वहां पे उससे भी कड़े कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। जिस तरह से कार्रवाई आप लोग के द्वारा की जा रही है, बावजूद उसके अभी भी कहीं ना कहीं लोग उल्लंघन कर रहे हैं, इससे क्या माना जाएगा? हम लोग सभी से अपील कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इसको हल्के से ना लगे, गंभीरता से ले और जो भी नियम बनाए गए हैं, जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं, उसका अनुपालन करें। अगर कोई दुकानदार या व्यक्ति इसका पालन नहीं करता है तो उसको हम लोग फोर्सफुली उसका अनुपालन करवाएंगे। इधर एमजीएम अस्पताल के पास बकरा बिक्री करने वालों को पुलिस ने खदेड़ा। एमजीएम अस्पताल के पास हर साल बकरीद के मौके पर सड़क किनारे बकरा बाजार लगता है। इस बार भी बकरा बाजार लगा था। बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने की शिकायत सीताराम डेरा पीसीआर की टीम ने पहुंचकर बकरी करने वालों को खदेड़ा। भगदड़ मच गई। एएसआई सुरेंद्र दास ने बताया, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बकरा बाजार लगाने वालों को हटाया गया। जो है सो कंट्रोल बताया कि मेन रोड में जो है सो काफ़ी भीड़ लग रही है, उसको जो है सो हटाइए। तो कंट्रोल के आदेशानुसार जो है सो उसको जो है सो बोले कि जहाँ भीड़ नहीं लगे वैसे जगह पर जाके बिक्री उगरी कीजिए और जो है सो सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। ये भी जो है सो महामारी फैली हुई है, तो इसके लेकर काफ़ी भीड़ थी रोड पर। तो कंट्रोल के आदेशानुसार आए और कंट्रोल जिस तरह बताया उसके आधार पर हम लोग कार्य किए, भीड़ को हटाएं। हाँ, क्या बोले उन लोग को बोले कि देखिए कोरोना महामारी के चलते जो है सो आप लोग भीड़ मत लगवाइए, ऐसे जगह पर जाइए जहाँ की भीड़ जमा ना हो, और नहीं तो जो है सो घर चले जाइए, तो ऐसा जगह पर लगाइए जहाँ की भीड़ इकट्ठा ना हो। क्या बेच रहे थे ये लोग? बकरी बेच रहा था, इसी में भीड़ हो गया था पूरा काफी रोड जाम हो गई थी। क्या नाम हुआ आपका? सोहनी सुरेंद्र का। उधर बागबेड़ा पुलिस ने छिनतई मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर एक भुजाली बरामद किया। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए बागबेड़ा थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया, बुधवार की रात में रेलवे ब्रिज के समय पुलिस गश्ती दल ने छिनतई की योजना बनाने के दौरान 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया और एक भुजाली बरामद की गई। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अपराधियों ने जुगसलाई
रंग कारखाना के समीप एक व्यक्ति पर चाकू से वार कर छिनतई की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। उन्होंने बताया गैंग में 4 अपराधी शामिल थे। बाकी 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है। 4 बजे हम लोग को सूचना मिला कि रेलवे ओवरब्रिज के पास कुछ लड़के लोग छिनतई की घटना का अंजाम दिए हैं, जिसमें कि एक व्यक्ति घायल हो गया है और उस घायल व्यक्ति को इलाज के लिए भेजा गया है। और जो व्यक्ति छिनतई की घटना का अंजाम दिए हैं उसमें से 2 व्यक्ति को पकड़ा गया है। और इससे जब पूछताछ किया गया आगे तो इन्होंने बताया कि जुगसलाई थाना क्षेत्र में भी हम लोग रंग गेट के पास छीनने का अंजाम को दिए हैं। कितने की संख्या में ये गिरफ्तार हुए अपराधी हैं? अभी 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, 2 व्यक्ति भागे हुए हैं जिनका गिरफ्तारी के लिए छापामारी जारी है। इनका कोई इतिहास, कोई आपराधिक इतिहास इन लोग का पूछताछ में पता चला है कि रेलवे स्टेशन से आर्मचेक में जेल जा चुके हैं, चोरी में जेल जा चुके हैं। कहाँ के रहने वाले हैं दोनों युवक? 2 व्यक्ति जो हमारे यहाँ पकड़ाए हुए हैं वो दोनों स्थानीय गांधीनगर के हैं। वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। बागबेड़ा बजरंग टेकरी रोड में बच्चा के शौच को लेकर विवाद में पड़ोसी ने पति पत्नी पर वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। पति पत्नी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। बताया जाता है शीतला मंदिर गुलाबबाड़ी में एक बच्चा शौच कर रहा था। इसे लेकर विवाद बढ़ गया। पड़ोसी के बच्चा के माता पिता पर हमला कर पति पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। जख्मी पति पत्नी को इलाज के लिए खास महल स्थित सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। घायल व्यक्ति का लड़का ने घटना के कारणों के संबंध में जानकारी दी। दूसरी तरफ बागबेड़ा थाने के एएसआई सुरेंद्र कुमार महतो ने बताया मामले की जांच की जा रही है। विवाद का मामला है। जो 2 व्यक्ति घायल हुए हैं, एक लेडी है, एक जेंट्स है। दोनों को सदर अस्पताल खास महल लेके आए हैं। ज़्यादा गंभीर चोटें आई है क्या सर? औरत को गंभीर चोट आई है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। कुछ कारण पता चल पा रहा है सर कि क्या कारण है? किस अभी अनुसंधान में है। किस जगह का मामला है सर? ये बागबेड़ा बजरंग टेकरी के पास का है। बजरंग टेकरी शीतला मंदिर रोड में गुलाबबाड़ी घटना हुआ। थोड़ा सा स्वच्छ करने गई बच्चा के चक्कर में वो लोग घर में घुस के तीनों जन को मारा है, दोनों मम्मी पापा को। और फिर वहाँ हम नाश्ता कर रहे थे, हम ध्यान नहीं दिए। हम मेरा आते आते तीनों गेट बंद कर दिया। मेरा भाई को ही मारा है। मारने वाले लोगों का नाम? मारने वाला का नाम है टुनटुन सिंह और अर्जुन सिंह। और आपका क्या नाम हुआ? महेश कुमार पंडित। आपके पिताजी और माता? चंदेश्वर पंडित, सुनीता देवी। वहीं जिला पुलिस मुख्यालय परिसर को जिसको की ओर से सैनिटाइज किया गया। गुरुवार को मेडिकल टीम ने जिला मुख्यालय परिसर में विभागीय कर्मियों की जांच की थी। जांच रिपोर्ट में पटमदा डीएसपी, सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी सहित 11 विभागीय कर्मियों का पॉजिटिव रिपोर्ट आया। शुक्रवार को जिसको की ओर से जिला पुलिस मुख्यालय परिसर को सैनिटाइज किया गया।
आदेश पर क्या कर रहे हैं? हम लोगों के जिसको मैनेजर से आलोक सुमन शर्मा, उनके द्वारा हम लोगों को मैंने ऑर्डर मिला कि टोटल जितना भी एसपी डीएसपी एसडी ऑफिस जो भी है वो सारे को सैनिटाइज करना है। तो वीकली 2 डेज़ हम लोगों को मिला है कि वीकली 2 डेज़ सैनिटाइज करना। किस किस दिन है? थर्सडे एंड मंडे। थर्सडे एंड मंडे तो कल नहीं हो पाया, तो इस वजह से आज किया गया। आज कर रहे हैं जी। ये किसकी तरफ से हो? जिसको जिसको क्या नाम है आपका? मनीष कुमार सिंह। किनके आदेश पे हो रहा? आलोक सुमन शर्मा उन्हीं के आदेश पे। जी। हम कहाँ लोगों कहाँ हो के रहा है? मैनेजर ये टोटल ऑल जमशेदपुर, माने जमशेदपुर में एसपी ऑफिस, डीसी ऑफिस, आपका एसडी ऑफिस, हर जगह चल रहा है। और स्नेक सेवर टीम जमशेदपुर के प्रतिनिधिमंडल ने सिटी एसपी से मुलाकात कर लाइसेंस देने की मांग की। स्नेक सेवर टीम जमशेदपुर के मिथिलेश श्रीवास्तव ने बताया, वन विभाग के अधिकारी स्नेक पकड़ने से मना करते हैं। स्नेक पकड़ने का 10-12 लोगों का टीम है। उन्होंने कहा, स्नेक पकड़ने का लाइसेंस नहीं है। स्नेक पकड़कर दलमा जंगल में छोड़ा जाता है। श्रीवास्तव के अनुसार एमपी भैया का स्नेक पकड़ने का ऑल इंडिया लाइसेंस मिला हुआ है। उनके द्वारा स्नेक पकड़ने का प्राधिकृत पत्र है और प्राधिकृत पत्र के आधार पर स्नेक टीम स्नेक पकड़ती है। सिटी एसपी से भेंट कर स्नेक पकड़ने का लाइसेंस देने का आग्रह किया गया है। सर से मिले हैं। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग एक स्नेक सेवर है। रात हो या दिन हो, पब्लिक का सेवा के लिए हम लोग आगे रहते हैं। क्या सेवा करते हैं? अब किसी के घर में सांप घुस गया तो हम लोग को रात 12 बजे भी कॉल आने से हम लोग रेस्क्यू करने चल जाते हैं और सांप को सुरक्षित पकड़ के जंगल में छोड़ के उसका एक वीडियो भी बनाते हैं। उस संस्था का नाम आपका? हमारा संस्था का नाम है, संस्था तो ऐसे हम लोग बनाया नहीं है, लेकिन हम लोग का स्नेक सेवर टीम है। स्नेक सेवर टीम उसी की तरफ से होता है जी। कितने सालों से पकड़ रहे हैं? ये हम 8-10 सालों से पकड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ पकड़ते हैं सर? हम पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, घाटशिला, चांडिल, सब जगह हम लोग 8-10 का टीम है। हम लोग सब का पास कहीं से भी कॉल आता है तो तुरंत हम लोग निकल पड़ते हैं। किस लिए आए इसके साथ से? क्या हुआ? क्योंकि हम लोगों को फॉरेस्ट की तरफ से अभी सांप पकड़ना मना है। बोला जा रहा है कि आप लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, आप लोग नहीं पकड़ेगा। तो इस सर से थोड़ा बात करना चाह रहे हैं कि सर हम लोग का कुछ रास्ता निकाले ताकि आम पब्लिक का हम लोग सेवा कर सकें। आप लोग के पास लाइसेंस नहीं है? लाइसेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारा पेपर है लाइसेंस छोड़ के। घाघी डीजेल में भी सांप निकलता है तो वहाँ भी हम ही जाते हैं रेस्क्यू करने। मतलब पकड़ने का तो लाइसेंस होना चाहिए। हाँ, ज़रूर होना चाहिए सर। और एक हमारा भैया है एमपी, उनका ऑल ओवर इंडिया में लाइसेंस है। वो अपना लेटर पैड में लिख के दिया कि जमशेदपुर में हम उनका लाइसेंस के आधार पर रेस्क्यू कर सकते हैं और उसका एनजीओ से भी हम जुड़े हुए हैं। उधर जमशेदपुर सुंदरनगर थाना से कुछ ही दूरी पर सरकारी जमीन को अवैध कब्जा कर बनाए जा रहे पक्के दुकान को जमशेदपुर के अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह ने मौके पर पहुंचकर काम को बंद कराया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं अंचल निरीक्षक बलवंत सिंह ने कहा कि ये सरकारी जमीन है और हमने काम को बंद करा दिया और प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी लोग सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर किसी भी प्रकार का काम करेंगे उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। ये थाना सुंदरनगर में थाना से कुछ ही दूरी पर बाएं साइड में आता रोड में दुकान का निर्माण कराया जा रहा था। उसको रोड किनारे उसको मेरे द्वारा बंद करा दिया गया है। पहले नज़र में तो बिहार सरकार लैंड है, उस पर जाँच की जा रही है। उसको तत्काल अभी बंद करवाया है। हम लोग जो है जितने भी सरकारी ज़मीन है उसमें तो बोर्ड लगा ही रहे हैं, प्लस जांच कर रहे हैं। अगर आप सरकारी ज़मीन पे कोई भी किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण पाया जाता है उसको तत्काल हम तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। उस पर अभी कागजात की मांग किए हैं, क्या कागजात प्रस्तुत कर रहा है, उसके बाद हम लोग अतिक्रमण बात करके उसको भी हटाएंगे। उधर जमशेदपुर पोटका के हल्दी पोखर विद्या निकेतन उच्च विद्यालय के सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर कुछ लोगों ने घर बनाया। स्कूल के प्रधानाध्यापक ने शिकायत की है। वहीं विद्या निकेतन उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक नरेंद्र कुमार ने कहा कि स्कूल के सरकारी जमीन को अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है और 8 से 10 घर बनाया गया है। हमने इस मामले को लेकर संबंधित विभाग को शिकायत की है। ये स्कूल की जमीन है, अतिक्रमण हट जाने से स्कूल को काफी फायदा होगा।
ये ज़मीन तो पूरा स्कूल का ही है, इसमें चारों तरफ से जितना भी हमारे ज़मीन जो स्कूल के हैं उसी के अंदर ये है। हाँ, ये जो ज़मीन है ये स्कूल का ही ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, इस पर जो अतिक्रमण हुआ है ये हट जाने से स्कूल के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल जो यहाँ पर जो भी रहते हैं वो लोग स्कूल में भी घुसते रहते हैं बराबर, मतलब टाइम बेटाइम कुछ नहीं रहता है उनका, जिससे बच्चे थोड़ा प्रभावित होते हैं। तो सर आप लोगों कभी लिख के दिए या नहीं? हमने लिख के दिया है इसके विषय में कि हमारे जो ज़मीन है उस पर जो अतिक्रमण हुआ है इसको हटाने के लिए हमने लिख के दिया हुआ है। कितने घर सर बन चुके हैं करीबन? इसमें लगभग 8 से 10 घर बन चुके हैं। अच्छा, मैंने कोई पहल नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी तक कोई पहल नहीं हुआ। अच्छा, और क्या दिक्कत है सर? इस स्कूल में बाउंड्री नहीं है, जिसके कारण से भी अतिक्रमण हो रहा है। अगर स्कूल में बाउंड्री हो जाए तो ये अतिक्रमण जो है रुक जाएगा और उसके बाद हमारे लिए या बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन में इस बार सामाजिक संस्था महिला विकास मंच के द्वारा राखी किट और मास्क का वितरण कुछ बहनों के बीच किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष निशांत खातून ने कहा कि रक्षा किट और मास्क का वितरण हम लोगों के द्वारा इस बार बहनों के बीच बांटा जाएगा। वहीं साथ ही साथ लोगों से अपील किया है कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और सुरक्षित रहे। लेकिन वेस्ट हो गया आपको नहीं, वाइट पेन चाहिए ना। वैसे वीडियो मत बना। रक्षाबंधन के इस मौके पे हम लोग जो है ये गरीब बहनों के बीच में वितरण करेंगे। वैसे रक्षाबंधन जो है प्रेम सौहार्द का पर्व है, इसमें ना कोई हिंदू है ना मुस्लिम है, सारे लोग सारे धर्म के लोग रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं और हमें भी अच्छा लगता है। हम लोग भी जो है मतलब अपने जो भाई हैं और हिंदू भाई हैं हम लोग उनको भी राखी भेजते हैं। खुद भी हम लोग अरे कितने भाई हैं, हम लोग खुद से भी राखी बांधते हैं। तो ये जो है मतलब भाईचारे का पर्व है और इसे भाईचारा ही हम लोग चाह रहे हैं कि भाईचारा ऐसे ही बना रहे, भाई बहन का बीच में रिश्ता ऐसे ही बना रहे। जैसे कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि जमशेदपुर में केसेस आए दिन जो है बढ़ते जा रहे हैं और हम लोगों को जो है बहुत ही मतलब जो है सुरक्षा के साथ चलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो हमारे मंच की ओर से यही अपील करते हैं जमशेदपुर के लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोई भी काम करें उसमें आप मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें और डिस्टेंस को रखते हुए जो भी काम करना है उसको करें। साथ ही आपको बता दें, पोस्टमार्टम कर्मी के द्वारा अवैध वसूली की शिकायत पर सदर अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल निकाल दिया, जिसको लेकर हो हंगामा हुआ। कई शिकायतों को लेकर सरायकेला पोस्टमार्टम हाउस के वर्षों से तैनात पोस्टमार्टम कर्मी व अस्पताल प्रबंधन के बीच 2 दिन पूर्व हुए विवाद के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आउटसोर्सिंग से 2 लोगों को रखा है ताकि पोस्टमार्टम कार्य बाधित न हो। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने उसे अपने आचरण में सुधार लाने की नसीहत दी है। पूर्व के पोस्टमार्टम कर्मी के व्यवहार तथा अवैध वसूली को लेकर लगातार अस्पताल प्रशासन को शिकायत मिल रही है। इस बीच 2 दिन पूर्व अस्पताल प्रबंधक तथा उसके बीच विवाद हुआ था। इस बारे में जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण बरवार ने कहा कि पोस्टमार्टम कर्मी का व्यवहार तथा अन्य कारणों को लेकर कई शिकायत आ रही है। इस बीच उसने अस्पताल प्रबंधक के साथ भी गलत व्यवहार किया, इस कारण ये कदम उठाया गया है। अगर उसके व्यवहार में सुधार होगा तो आगे उसके रखने को लेकर विचार होगा। हरे फोटो लेता तू ओकर फोटो का लेबो तो हर फोटो लेता। तो थोड़े से पहले से कुछ शिकायत आ रही थी और ये कभी कभार काम में ना नुकुर भी करते थे और इनकी जो व्यवहार था उतनी अच्छी नहीं थी। तो तब से इन लोग में कुछ आपस में मनमुटाव हुआ और वहाँ के स्टाफ से बाताबाती हुई और उसके बाद वो काम से हटे हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग ने एक अल्टरनेटिव व्यवस्था कर दिया है कि आउटसोर्सिंग से हम लोगों ने स्वीपर प्रोवाइड कर दिया है। अगर ये लोग ठीक से काम नहीं करेंगे तो 1-2 दिन में हम लोग पूर्णतः डिसीजन ले लेंगे कि क्योंकि वो भी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं
और इस तरह की लापरवाही और इस तरह चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, अस्पताल की व्यवस्था पर जताया संतोष। बकरीद पर एसएसपी ने दी शुभकामनाएं, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी नजर। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नेतृत्व आया बैकफुट पर। और राखी बाजार पर पसरा सन्नाटा, लॉकडाउन का दिख रहा असर। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।